हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सोसाइटीज़ के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ के बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी पिछली वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कितनी इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ हैं ड्यू की, कौन-कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कौन-कौन सी सोसाइटी जो है जो आपको जॉइन करनी चाहिए और किसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियरली बता रखा था। आई होप उस वीडियो को आपने देख रखा होगा। ऐसे सोसाइटीज़ के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, उसको आपको क्रैक करना है बिकॉज़ सभी लोग जो है सोसाइटी में एंट्री नहीं ले पाते हैं। स्किल सेट वाले लोग ही एंट्री ले पाते हैं या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी तभी आप एंट्री लोगे, अदरवाइज आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे। क्योंकि मुझे भी 2-3 सोसाइटी में रिजेक्शन मिला हुआ है, तो उसके एक्सपीरियंसेस को मैं आपको सामने रखूँगा। एंड मैं 6 सोसाइटीज़ में हूँ, तो इसके भी एक्सपीरियंसेस आपके सामने रखूँगा कि कैसे इसके इंटरव्यूज़ को मैंने क्रैक किया और कैसे जो क्रैक नहीं हो पाया उसकी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो में थोड़ा-सा डिले हो गया, इसके लिए सॉरी बिकॉज़ मैं काफ़ी फेस्ट वगैरह में बिज़ी हो गया था। अभी रिसेंटली ट्रिपल आईटी दिल्ली में फेस्ट हुआ था, तो उसकी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। बाकी आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन-कौन सी फेस्ट कब होने वाली है, अपडेट करते रहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप जॉइन कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर्स हो, एडमिशन लिए हो ड्यू में, तो आप नीचे फॉर्म को फिल करके व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हो, जो कि सबसे ऑथेंटिक रहेगा, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स, कॉम्पिटिशन्स एंड बाकी चीज़ें मैं अपने शेयर करते रहता हूँ, एक्सपीरियंसेस एंड ऑल चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। एंड कोई भी डाउट्स आप वहाँ पे पर्सनली पूछ सकते हो मुझे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के इस वीडियो को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, मुझे ये सोसाइटीज़ है, इसमें मुझे ऑडिशन देना है। तो देखिए, सोसाइटीज़ के रिक्रूटमेंट का 2-3 प्रोसेस होता है। पहला तो होता है गूगल फॉर्म राउंड, मतलब वो एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करते हैं, उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती है, जैसे कि नेम, कोर्स, रोल नंबर। उसके अलावा ये डालना पड़ता है कि क्यों जॉइन करना चाहते हो सोसाइटी को, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है सोसाइटी पे, अलग-अलग सोसाइटीज़ अलग-अलग क्वेश्चन्स वहाँ पे डाल देती हैं। तो वो तो क्योंकि आपको गूगल फॉर्म है, तो आप कहीं से पूछ के भी, कहीं से देख के भी गूगल फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन मेन जो दिक्कत होती है, वो बच्चे फँस जाते हैं इंटरव्यू में। मतलब गूगल फॉर्म में तो सेलेक्ट हो जाओगे, अगर आपने ढंग से लिख दिया है तो। फिर इंटरव्यू राउंड में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, आपको सामने-सामने इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन हो रहा है। अब एक टाइम था जब कोविड वाले टाइम में ऑनलाइन होता था, अब तो ऑफलाइन इंटरव्यूज़ भी होते हैं। सामने बैठ के इंटरव्यू देना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, फ्रेशर्स हो आप लोगों के लिए तो, क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं होता है, तो आपके हाथ-पैर वहाँ पे काँपने लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, और बताता हूँ कि आपको इंटरव्यू में कैसे फेस करना है। सबसे पहले गूगल फॉर्म राउंड वाले कुछ-कुछ बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसे कुछ क्वेश्चन्स हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या इसका आंसर दिया जाए, तो मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। साथ के साथ ही ये है कि उसको आप अच्छे से भरना, फॉर्म को फिल करना, जो भी गूगल फॉर्म है उसको ढंग से फिल करना। कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो हेल्प ले सकते हो, बट हाँ, ध्यान से फिल करना, सही चीज़ें ही डालना उसमें, कुछ फेक वगैरह ज़्यादा मत डालना, ठीक है? थोड़ा बहुत फेक कर भी सकते हो, बाकी ज़्यादा फेक करोगे तो आपके लिए अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही हो जाएगा वो। दूसरा है इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू राउंड में क्या होता है, सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो प्रिपेयर कर लो आप। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए हमें अचानक से कोई आपका इंट्रो पूछ दे, तो आप सिर्फ़ अपना नाम और कोर्स बता कर के नहीं डाल सकते हो सिर्फ़। आपको एक अच्छा-सा बढ़िया-सा इंट्रोडक्शन जो है रेडी करना है, जिसमें आपका नेम, कोर्स हो। अब आपको क्लास 12th का नंबर भी नहीं बताना है इसमें, ठीक है? बट हाँ, नेम, कोर्स, कॉलेज एंड उसके अलावा आपके इंटरेस्ट्स क्या-क्या हैं, आपके हॉबीज़ क्या-क्या हैं, आप किस चीज़ में प्रो हो, आई मीन आपकी क्या जो है स्किल सेट हैं, क्या ऐसी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीकनेसेस हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज़ क्वेश्चन फॉर्म में रहता है या फिर इंटरव्यू में भी यही पूछ देगा कि बताओ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या-क्या हैं, या फिर आपके वीकनेसेस क्या-क्या हैं, आपके स्किल्स क्या-क्या हैं। तो ये सब आपको पता भी नहीं होगा अभी तक, क्योंकि मैं भी जब था उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में अपने, तो मुझे भी नहीं पता था कि भाई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीकनेस क्या है। मुझे अपने आप को एनालाइज़ करना पड़ गया, सोचना पड़ गया कि अच्छा मेरे में कौन-सी कमी है। फिर मैं सोचा 2-3 घंटे बैठ के, फिर मुझे पता चला अच्छा अच्छा ये चीज़ मैं नहीं कर पाता हूँ ढंग से, तो ये मेरा वीकनेस है। तो थोड़ा अपने आप को एनालाइज़ करना होता है अभी के टाइम पे। आपको खुद भी नहीं पता होगा मैक्सिमम लोगों को, बाकी अवेयर अगर आप हो तो आपको पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को यही होगा अभी कि आपको खुद अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं मालूम होंगी, तो आपको उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा, फिर उसको आप नो नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इस तरह आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से फ्रेम करो, जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीकनेसेस, उसके बाद क्या-क्या हॉबीज़ हैं आपकी, ये सब डालो। फिर कुछ आप में कुछ एक्स्ट्रा यूनिक है, कुछ टैलेंट है, वो डालो। तो कुछ कुल मिलाकर के बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन तैयार करना है, जिसको आपको इंट्रोड्यूस करना ही सबसे पहला इंप्रेशन जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो सोसाइटी में इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहला ही ये क्वेश्चन होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर कहीं पे भी चले जाओ इसके बाद से इंटरव्यू देने या फिर कुछ भी करने, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो एक अच्छा सा इंट्रो तो ज़रूर तैयार कर लेना, जिससे कि आप इंट्रोड्यूस कर पाओ और वहीं पे सबका दिल जीत लो। दूसरी बात, उसके बाद
व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस सोसाइटी, ये क्वेश्चन आपको हर सोसाइटी वाले पूछेंगे। तो आपको उस सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए कि वो सोसाइटी क्या करती है, उसकी क्या वर्किंग है, और उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। और कैसे आप उस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करोगे ये भी पूछेगा आपसे। तो आपको बताना होगा कि हाँ, आपके पास ये स्किल्स हैं और आप इस स्किल्स को यूज करके आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे। एंड फर्दर आप लर्निंग के मोटिव से आए हो तो आप लर्न भी करोगे, एंड फिर अपने आप को एक अच्छे तरीके से आप ग्रो करके और सोसाइटी के भी ग्रोथ में हेल्प करोगे। इस टाइप से आपको आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात पूछेंगे आपसे कि सोसाइटी में आप टाइम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, तो आपको बताना होगा कि बिल्कुल आप टाइम दे पाओगे। तीसरी बात पूछेंगे सोसाइटी को आप प्रायोरिटाइज करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी सोसाइटी में ज्वाइन करते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी और भी सोसाइटी में अप्लाई किए हो या फिर नहीं किए हो, या फिर अगर किए हो अप्लाई तो कौन कौन सी वो सोसाइटी है जिसमें आप अप्लाई किए हो, और आप इस सोसाइटी को कितना प्रेफरेंस दोगे। तो आपको जिस भी सोसाइटी का आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसी सोसाइटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूंगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा बोल दिया था कि मैं इस सोसाइटी को प्रायोरिटाइज नहीं करूंगा, तो मेरा वहीं पे रिजेक्ट कर दिया गया था, जबकि बाकी सारा अच्छा इंटरव्यू गया था। एंड वही लास्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं इसको प्रायोरिटाइज नहीं करूंगा, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखूंगा, तो मेरा वहां पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए आपको अगर रिजल्ट में आना है तो ये मत उनके अगेंस्ट कुछ मत बोलना भाई, सिंपल सी बात है। कहने को तो सब बोलते हैं कि हाँ रियल बोलो, ये बोलो, बट भाई वहां पे बोलोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए सबको अपनी बातें ही सुनना, अपने जो अच्छाइयाँ हैं वही सुनना पसंद है। यहाँ पे आप सोसाइटी के बारे में बुराई करके उसका आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर सकते, और उतना ज़्यादा आपको दिमाग भी चलाना नहीं है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, आप सोसाइटीज़ के पेज को जरूर फॉलो कर लो। आप जो भी सोसाइटी में अप्लाई करना चाहते हो, आपका उसका इंस्टाग्राम पेज पहले से ही होता है, आप उसके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो और उसके पोस्ट वगैरह देखो, उसको स्टॉक करो बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये सोसाइटी क्या करती है, क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं इसमें पहले से। तो ओवरऑल उतना आइडिया ले लेना, जिससे कि आपको अगर पूछ देखो कि हाँ आपने मेरा पेज विजिट किया है या नहीं, तो आपको पता चलेगा हाँ मैंने विजिट किया है। तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं या नहीं, ये भी चीज़ें पूछ सकते हैं कई बार कि हाँ कितने फॉलोअर्स है बताओ। मतलब ऐसा नहीं पूछेंगे कि नंबरिंग में कितने फॉलोअर्स हैं, बट ये पूछेंगे कि हाँ फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये वो। क्योंकि आपको बेसिकली सोसाइटी में अप्लाई करते हो तो कुछ कुछ सोसाइटी के अंदर डिपार्टमेंट होती है, डिजिटल डिपार्टमेंट, कंटेंट डिपार्टमेंट, पीआर डिपार्टमेंट, ऐसे ऐसे करके डिपार्टमेंट वाइज बटा होता है। तो डिजिटल का काम होता है पोस्टर वगैरह बनाना, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट वाले का काम होता है कुछ जो भी लिखने वाला काम होता है, कैप्शन से लेके बाकी जो भी कंटेंट के फॉर्म में चीज़ें होती हैं, वो कंटेंट डिपार्टमेंट करता है। पीआर का काम होता है पब्लिक रिलेशन, मतलब लोगों से कनेक्ट करके कोलैबोरेशन लाना। स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट होता है जो कि स्पॉन्सरशिप लाता है, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसलिए आपको सोसाइटी के पेजेस को फॉलो करना है, एंड वहाँ से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में भी समझनी है चीज़ें। एंड एक ओवरऑल आपको होना चाहिए आइडिया कि हाँ ये डिपार्टमेंट ये करती है, और उसके हिसाब से जिसके लिए आप अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आप क्या ऐड कर पाओगे उसमें वैल्यू सोसाइटी के लिए, ये सब आपको बताना पड़ेगा वहाँ। बस इतनी सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको आप रेडी कर लोगे तो आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे इंटरव्यू। और कॉन्फिडेंस के साथ जाना, बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि पहली दिक्कत तो ये होती है कुछ लोग बोल ही नहीं पाते हैं, हेजिटेट करने लगते हैं, मतलब हाथ कांपने लग जाएंगे, पैर कांपने लग जाएंगे, या फिर बोल ही नहीं पाओगे। तो इसको आपको काउंटर अटैक करना है, ढंग से बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना है। आई नो ये मैं मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ये ठीक हो जाएगा, एंड फिर आप मस्त तरीके से इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना, सोसाइटी के पेज को फॉलो कर लेना, और उनके बारे में डिटेल्स देख लेना, उनके पेज को स्टॉक करके पूरे अच्छे तरीके से किस किस डिपार्टमेंट अप्लाई करना चाहते हो तो उस डिपार्टमेंट की क्या वर्किंग होती है वो देख लेना उनके पेज के थ्रू। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड हाँ, उनको जिस भी सोसाइटी में इंटरव्यू देने जा रहे हो भाई, उनको प्रायोरिटाइज करना, और उन्हें ये बताना कि आप कितना ज़्यादा उनके लिए वैल्यू ऐड कर पाओगे, उनकी सोसाइटी के कितना ज़्यादा ग्रोथ ऐड कर पाओगे। ये सब चीज़ें बताओगे, अपने आप आपको सोसाइटी वाले ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिक्स हैं वो भी होती हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो क्योंकि इस चैनल पर हमेशा रियल टॉक्स होती हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ों के बारे में आप अवेयर रहो पहले से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अच्छे सीनियर मिल जाएंगे। अब हमारे जैसे कि मेरे कॉलेज में मैं सीनियर हूँ, तो मेरे जो भी फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको मैं अपने जो भी मिलते हैं उन्हें पर्सनली गाइड करता हूँ, पूछते हैं, वो समझते हैं। अब हर एक कॉलेज में मेरे जैसे सीनियर्स तो नहीं मिलेंगे ना आपको, जो इतना आपको हेल्प कर दे, इतना आपको समझा दे, उतनी चीज़ें अच्छे से बता दे, ठीक है। तो उसके लिए ये यूट्यूब एक जरिया है जिससे कि मैं सभी लोगों को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है कि कैसे सोसाइटी में पॉलिटिक्स हो जाती है, और कैसे चीज़ें माहौल ख़राब कर दी जाती हैं, कैसे डिज़र्विंग बच्चे भी कुछ अच्छा नहीं, मतलब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं कभी-कभी। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जिससे कि आपको उससे बचने का तरीका भी बताऊँगा, एंड कैसे कोप अप करना है उनके बारे में उसका भी बताऊँगा। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।